मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 10वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ें। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआ, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजता है। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा एक आलसी के स्वभाव के कारण भेजने वाले को जो दिक्कत आती है उसके बारे में कहा गया। परमेश्वर के वचन, खास करके नीति वचन के पुस्तक में हम एक आलसी के स्वभाव के बारे में परमेश्वर की आत्मा बार बार विवरण करती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे स्वभाव से घृणा करता है, नफरत करता है, जो अपने दिए गए समय की कीमत को ना समझते हुए समय को व्यर्थ में उड़ाते हैं। आलसी कौन है? जो सुस्त है, जो लापरवाह है, जो बाकियों से बहुत धीमा चलता है और उसका स्वभाव आसपास के लोगों को खुंदक लाती है, चिड़चिड़ापन पैदा करती है। एक आलसी में जीवन तो है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसकी चाल से ऐसे लगता है जैसे कि युगों से ये बीमार है। और एक व्यक्ति जो मेहनती है, चुस्त है, अपने काम के प्रति विश्वास योग्य है, वह ऐसे आलसियों की संगति कभी नहीं चाहेगा। हम जानते हैं हमारा जीवन इस पृथ्वी में थोड़ी समय का है, अनंत काल की तुलना करें तो, और हमारे इस छोटे से जीवन काल में भी हमारा बालकपन का एक समय है जब हम निष्कलंक हैं, हमें आसपास की बातों की इतनी गंभीरता समझ नहीं आती। उसके बाद हमारा टीनेज या नौजवानीपन आता है, जिस समय हम बहुत परीक्षाओं में फंसते हैं, कमजोरी का समय है, जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं, बलवा करते हैं, आसपास के लोगों की कदर नहीं करते हैं और हम ऐसे चलते जैसे कि हमें सब कुछ मालूम है और हम अपने जीवन के स्वामी हैं और हम इस संसार में ऐश करने के लिए आए हैं। उसके बाद सियानापन आता है, जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर हम हमारे कंधे पर सौंपी गई जिम्मेवारियों को उठाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मनुष्य एक बात को भूल जाता है कि उसके जीवन में समय बड़ी जल्दी से निकल रहा है। उसके इस पृथ्वी पर के जीवन का आधा समय तो सोने में, खाने में, पीने में और बाकी कामों में व्यस्त हो जाता है और बाकी थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें उसने अपने जीवन को बनाना है, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है जो उसे सौंपा गया है, और सबसे बढ़कर अनंत काल के लिए उसने तैयार भी होना है। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा जागते हुए रहना है, ध्यान से चलना है, क्योंकि उसके सामने समय बहुत कीमती है और उसका जाने का समय नजदीक आ रहा है। जो समय हमारा बीत गया, जो हमने बर्बाद किया, वो तो कभी वापस नहीं आएगा। वो तो एक ऐसी पक्षी की तरह है जो अपने पिंजरे से उड़ गई और हम अपने जीवन में पछतावे के साथ रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें फिर भी मौका देता है कि हम अपने जीवनों को सुधार कर अपने लक्ष्य में पहुंचे। लेकिन एक आलसी है, वो है जो अपना आराम चाहता है और अपनी जिम्मेवारियों की कोई परवाह उसे नहीं है। वो अपने जीवन के बहुमूल्य समय को भी बर्बाद करता है और आसपास के लोगों के लिए भी सिरदर्दी बनता है। यहां पर देखें परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआ, वैसे ही एक आलसी है। हम जानते हैं सिरका दांत के लिए अच्छा नहीं लगता है हमें, ना ही धुआ हमारी आंखों में भी हमें आराम देता है। हमें दिक्कत होती है और हम प्रयास करेंगे इन चीजों से दूर रहने के लिए। इसी तरह सृष्टिकर्ता की नजरों में एक आलसी, जिसे एक संदेश के साथ भेजा गया, परमेश्वर ने हम सबको इस संसार की ज्योति बनकर रहने के लिए चुना है और हमारा जीवन दूसरों को अगुवाई करना है ताकि वो भी सही मार्ग में चले। हमारे इस जीवन के द्वारा आसपास के लोगों ने जीवन की कीमत को समझना है और जीवन कितना बहुमूल्य और कितना संक्षिप्त है वो भी समझना है।
जब इंसान पाप के ऐश से घिरा हुआ है, जो एक पर्दे की तरह उसके आंखों को अंधा करती है, अनंत काल की का दर्शन उससे दूर है, तो अब हमारा जिम्मेवारी कितना अधिक है। एक परमेश्वर के जन के जीवन ने आसपास के लोगों के आंखों को खोलना है, ताकि वो अनंत काल के जीवन की गंभीरता को समझे और अभी दिए हुए समय को जिम्मेवारी के साथ उसका इस्तेमाल करें। यह संसार का सुख तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का वो आनंद अनंत काल का है। जब हम पुराने नियम के संत जैसे हानोक, अब्राहम, यूसुफ, मूसा और बाकी संतों को देखते हैं, उनके जीवन ने कैसे लोगों के अंदर आशा उत्पन्न की, भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। हानूक ने प्रभु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। अब्राहम वायदे किए देश में भी पहुंचा और अनंत काल के उस नगर को देखते हुए अपना सफर किया। यूसुफ अपने मौत के बाद भी अपने भाई बहनों को परमेश्वर के वायदों के बारे में याद दिलाता रहा, उन्हें प्रोत्साहित किया, चौकस किया कि मिस्र की बातों में उलझ ना जाए। इन संतों ने अपना भाग पूरा किया, लेकिन चुनी हुई इस्राएल के कौम आलसी बने रहे, अपनी जिम्मेवारी को भूल बैठे। उनके द्वारा आसपास की देशों ने कितनी बातें सीखनी थी, लेकिन उन्होंने प्रभु को त्यागा और परमेश्वर ऐसे स्वभाव से नफरत करता है। अब हमारे कंधों पर भारी जिम्मेवारी है। क्या हमारा जीवन, हमारी बातें, हमारे काम ये दुनिया के लिए प्रोत्साहन है, या हम अपने स्वामी के नजरों में आलसी हैं? ध्यान रखें, हम स्वर्ग के दूत हैं। जो संदेश हमें मिला है, क्या हम दूसरों तक पहुंचाते हैं? हमें एक संदेशवाहक के तौर पर चुना गया है। क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम जिम्मेवार हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है? जो संदेश हमारे हाथ में सौंपा गया है कि जीवन कितना बहुमूल्य है और कितना संक्षिप्त है, क्या हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उस बात को? क्या हम अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य हैं, या हम लोगों के लिए सिरदर्दी बने हैं, दूसरों के लिए दुख का कारण है, अपने स्वामी के लिए हम बोझ हैं? ऐसे तो स्वर्ग हमें कभी हम पर भरोसा नहीं करेगा, हमें कभी जिम्मेवारी नहीं सौंपेगा, ना ही इस जीवन में, ना ही अनंत काल में। परमेश्वर ने हमें प्रचार करने को नहीं कहा, लेकिन हमारा जीवन दूसरों तक वो संदेश पहुंचाना कि हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर मेहनती को प्यार करता है, जो अपने कठिन मेहनत से ये प्रमाण देते हैं कि उनके ऊपर एक बुलाहट है, और जो मेहनत के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। अगर हम अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, तो परमेश्वर हमें अपने स्थान से हटाकर हमारी जिम्मेवारी किसी और विश्वास योग्य के हाथ में सौंप देगा। सो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये मन दे कि हम हमेशा जागरूक रहें, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्यों को वफादारी से निभा सकें। एक छोटा सा जीवन प्रभु ने जो दिया, यह अनंत काल के लिए तैयारी का समय है। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा आप एक एक से हमसे बात कर रहे हैं। हमारा जो समय निकल रहा है प्रभु, हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। हमारे समय की कीमत को समझकर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद करें प्रभु। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे, एक एक पर बनी रहे। हमें से कोई भी सुस्त और लापरवाह ना होने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं। ये संसार हमारे कारण आशीषित हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।